एनकैशमेंट ऑफ एंड लीव सैलरी ऑन रिटायरमेंट। सेवानिवृत्ति होने पर अर्जित छुट्टियों के वेतन का नकद भुगतान। इसमें जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्होंने जो अर्जित कर रखी छुट्टियों के लिए, इसको अपन बोलते हैं पीएल, है ना। गवर्नमेंट जो सर्विस होती है उनको पीएल मिलती है, और जो रिटायरमेंट होते हैं तब उनको टोटल जो पीएल उसके पास होता है जो जमा होता जाता है, तो उनको रिटायरमेंट के अवसर पर उनका जो छुट्टियां होती हैं पीएल होती है उनको कैश में कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के जो कर्मचारी है उनको सेवानिवृत्ति के अवसर पर अर्जित छुट्टियों की अवधि के लिए जो नकद भुगतान प्राप्त होता है वो पूर्णतः कर मुक्त होता है। एनी पेमेंट रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और ए स्टेट गवर्नमेंट एज ए कैश इक्विवेलेंट ऑफ द रिलीव सैलरी इन रेस्पेक्ट ऑफ द पीरियड ऑफ एंड लीव at his credit at all time of his retirement shall be wholly exempted। तो जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं उनको जो पीएल होती है उनको इनकेशमेंट करवाने पर जो राशि प्राप्त होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टोटली एग्जेम्प्ट होता है। ओके, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको अर्जित छुट्टियों को जो अर्जित अवकाश होते हैं उनको रिटायरमेंट की अवधि पर या रिटायरमेंट के अवसर पर जब एनकैशमेंट कराया जाता है तो जो प्राप्त होने वाली राशि पूर्णतः कर मुक्त होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो। इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीस्ट अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट शैल बी एग्जेम्प्टेड। गैर सरकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर अर्जित छुट्टियों की अवधि के लिए प्राप्त राशि निम्नलिखित राशियों में जो कम होगी उसके बराबर कर मुक्त होगी, जिसमें पहला है कैश रिसीव्ड फॉर एंड लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सेवानिवृत्ति पर अर्जित छुट्टियों के लिए प्राप्त नकद राशि, जो भी कैश राशि प्राप्त होती है अर्जित छुट्टियों की। बी है एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ, 10 माह का औसत वेतन। और तीसरा है सेवानिवृत्ति के समय उसके खाते में शेष अर्जित अवकाश के संबंध में देय औसत वेतन। एवरेज सैलरी ऑफ बैलेंस ऑफ एंड लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। शेष अर्जित अवकाश की गणना करने के लिए कर्मचारी की सेवा अवधि की प्रत्येक वर्ष के लिए अधिक से अधिक 30 दिन का अवकाश मान्य होगा, और इस प्रकार अर्जित अवकाश में से कर्मचारी द्वारा इस अवधि में लिया गया अवकाश घटा दिया जाएगा। ओके, तो 30 डेज जितनी सर्विस की करी है, जितने ईयर की सर्विस है, प्रत्येक वर्ष में 30 दिन का वेतन मिलेगा। ये 30 दिन के बराबर जो सैलरी है। और जो चौथा है द अमाउंट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक 3 लाख रुपीज। केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित राशि अर्थात 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कर दी गई है। तो मैक्सिमम जो अमाउंट होगा 3 लाख होगा, इससे कम भी हो सकता है। इन चारों जो ऑप्शन है उसमें से जो राशि लीस्ट है वो लीस्ट राशि का एग्जम्पशन मिल जाएगा। उपरोक्त 4 राशियों में सबसे कम वाली राशि कर मुक्त होगी तथा इससे प्राप्त अधिक राशि पर कर्मचारी को वेतन शीर्षक की आय में कर देना होगा। तो इससे जो एक्सेस अमाउंट जो होगा उस अमाउंट पर सैलरी हेड में इनकम टैक्स देना होगा। यदि किसी कर्मचारी ने अपने भूतपूर्व नियोक्ता से अथवा नियोक्ताओं से भी अर्जित छुट्टियों के प्रयोग न करने के बदले नकद भुगतान प्राप्त किया है तथा उस राशि को आयकर से मुक्त किया गया है, तो ऐसी राशि या ऐसी दशा में भूतकाल में कर मुक्त की गई राशि को वाक्यांश द में या डी में वर्णित राशि में से कम कर दिया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी एक वर्ष में ही 2 नियोक्ताओं से इस प्रकार की राशि प्राप्त करता है तो अधिकतम कर मुक्त सीमा का निर्धारण करते समय दोनों नियोक्ताओं से प्राप्त राशि को जोड़ लिया जाएगा। तो मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 3 लाख है। अगर पहले से
कुछ एग्जाम्पशन ले रखा है तो 3 लाख में से लेस करना होगा और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा उसको डी के अंदर लिखेंगे और चारों में से जो मिनिमम लीएस्ट अमाउंट होगा वो एग्जम्प्ट होगा और जो रिमेनिंग अमाउंट है लीव्स सैलरी का वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ सैलरी। यहाँ पर सी वाक्यांश सेक्शन सी में राशि की गणना वर्तमान नियोक्ता के यहाँ की गई सेवा अवधि के संबंध में ही की जाएगी। तो जो एवरेज सैलरी है तो वर्तमान नियोक्ता है, वहां पर जो सैलरी है उसी सैलरी के आधार पर एवरेज सैलरी का कैलकुलेशन किया जाएगा। अर्जित अवकाश की पात्रता की गणना पूर्व वर्षों के लिए ही की जाएगी और महीनों को छोड़ दिया जाएगा। उदाहरण के लिए एक कर्मचारी ने 24 वर्ष 8 माह सेवा प्रदान करने के बाद अवकाश ग्रहण किया तो उससे अधिकतम 24 वर्ष और 8 माह, तो 8 माह को छोड़ दिया जाएगा। 24 वर्ष और 1 वर्ष के लिए 30 दिन का सैलरी मिलेगा, तो टोटल 730 दिन के अवकाश को ही पात्रता होगी या इसे ही एलिजिबल माना जाएगा 720 डेज के लिए। 24 मल्टीप्लाई बाई 30 टोटल 720 डेज। अर्जित अवकाश के नकदीकरण एनकैशमेंट की दशा में औसत वेतन से आशय अवकाश ग्रहण करने के तुरंत पूर्व के 10 कैलेंडर माह के औसत से होगा। तो जो एवरेज अपन कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट 10 मंथ्स का जो एवरेज होगा सैलरी का उसको लिया जाएगा। कर्मचारी के सेवा में रहते हुए अर्जित छुट्टियों का नकद भुगतान प्राप्त किया जाता है तो ऐसी राशि सरकारी एवं गैर सरकारी सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगी। ऐसी राशि में से कर मुक्ति नहीं मिलेगी, कोई भी राशि एग्जम्प्ट नहीं होगी। यदि कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए हो जाती है और उसके परिवार को मिलने वाला अर्जित अवकाश वेतन कर मुक्त होता है। इस प्रकार किसी भी कर्मचारी की मृत्यु पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी को उसकी मृत्यु के समय शेष जमा अर्जित अवकाश के बदले मिलने वाली नकद राशि भी कर मुक्त होती है। ओके।